एक साधक का सवाल आया है आज। ये हैं तेज प्रताप इटावा से। ये कह रहे हैं क्या हम बगैर श्रद्धा और बगैर मन के भगवान का नाम लें तो क्या वो हमारा कल्याण कर देगा, मतलब हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रश्न है उनका। तो आधा जवाब तो आपने ही दे दिया इसका, तेज प्रताप जी। क्यों? इसका मतलब आपका मतलब ये है कि मन हम संसार में रखें और भगवान की पूजा पाठ करें और नाम लें, मतलब संसार से मन नहीं हटाना चाहता मैं, लेकिन भगवान को भी चाहता हूं। मेरे को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, आनंद मिल जाए। अनंत जन्मों से जो हम दुख भोग रहे हैं वो दुख सदा के लिए निवृत्त हो जाएं। तो भाई ये तो वैसे ठीक बात तो नहीं है। अब भगवान ने आपको सब कुछ दिया, तन मन धन सारा सामान, बेटे पोते, दुकान मकान, उसमें तो 24 घंटे मन। और भगवान का खाली नाम ले लो और वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। ये तो एक निंदनीय बात है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद ऐसी सोच, जिसने सब कुछ दिया उसका धन्यवाद नहीं। भगवान ने कहा है जो तुम 4 प्रकार से अन्न खाते हो, भोज्य चो सेले आपे। अर्जुन, मेरी कृपा के बगैर एक अन्न का दाना भी नहीं आपको पच सकता जो आपकी इंद्रियों को ताकत दे दे। मेरी कृपा से, मतलब जठर अग्नि के रूप में मैं ही हूं। और भगवान ने ये भी कहा कि ये धोखनी जो वायु प्राण जो चल रहे हैं, 10 प्राण जो काम करते हैं शरीर में, प्राण अपान व्यान सम्मान उद्दान वगैरह, तो कह रहा जी प्राण वायु के रूप में मैं ही तो हूं। और फिर उसी से इतनी चालाकी, इतनी 420सी अगमन संसार के चीजों में रहे और ऊपर ले इधर से वाणी से भगवान का नाम ले। तो भाई देखो ये चीज ठीक नहीं है। बगैर श्रद्धा और बगैर मन भगवान में लगे बगैर तो लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं होगी। अब आप कहोगे जी बहुत से बाबा लोग संत लोग ये कह रहे हैं अब भाव कुभाव कैसे भी भगवान में मन लगाओ, श्रद्धा हो ना श्रद्धा हो, तो अनंत जन्मों से कर ही रहे हैं। उसका जवाब तो यही है, क्यों? अनादिकाल से जीव है, भगवान हमारे से कोई सीनियर तो है नहीं। अरे भगवान जब से, हम भी तो हैं। 2 चीजों में हम भगवान के ही बराबर हैं। जीव क्या? भगवान भी सनातन नित्य है सदा से, और हम भी नित्य हैं, बराबर है, सीनियर नहीं अभी भगवान। और एक चीज और भी, वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। तो अनादिकाल से मनुष्य शरीर मिले, अनादिकाल से सतयुग वगैरह में तो बहुत अच्छा मोल होता है, वाणी से नाम भी लिया, तो फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है? या भगवान फिर गलत कह रहे हैं अर्जुन के, मुनिन मने मनुष्यानाम कारणन बंधन मोक्षाए। क्यों? भगवान की या वेद व्यास अवतार, वो भी भगवान, उनकी वाणी 0 है क्या? उसको कैंसिल करके भाव को भाव कैसे भी नाम लो। हाँ, इसका एक रीजन हो सकता है, संतों की बड़ी टेढ़ी चाल होती है प्रेमियों की। उन्होंने कह दिया होगा उठते बैठते कोई दुख में तकलीफ में भाव को भाव भगवान का नाम लो,
तो उनका मतलब ये है कि भाई कुछ दिन नाम लेने के बाद जब इसको रस नहीं मिलेगा या संसार से वैराग्य नहीं होगा तो ये आके पूछेगा, गुरुजी इतने दिन हो लिए नाम जप करते, फर्क तो कोई नहीं पड़ा, काम क्रोध लोभ तो बढ़ते जा रहे हैं, पैसे की आसक्ति बढ़ती जा रही है। तो फिर गुरु बताए, अब बेटा मन कहाँ रहता है तेरा? महाराज जी मन की तो आपने बताई नहीं थी, तो अभी याद कर ले, कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु कह रहे, पाए ना कृष्ण प्रेम धन। लेकिन जब अश्रु गदगद, वाणी का रुक जाना, भगवान के लिए व्याकुलता, सारा संबंध उससे मान करके एकांत का सेवन, अपने को आत्मा मान के, माँ बाप पिता पत्नी सब उसको मान के, किसी गुरु का ठीक तत्व ज्ञान ले करके, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर वालों से मेरा संबंध नहीं है, तो फिर उनमें क्यों जूते चप्पल डंडे खा रहा हूँ, और उस आनंद भगवान को भी बैठाना चाहता हूँ। तो वो गुरु अच्छा हो, वो तत्व ज्ञान दे दे, तुम आत्मा हो, भक्ति मन नहीं करनी है, मन मन मन। शरीर की भक्ति की नोट नहीं होती, अगर मन के साथ शरीर भी हाथ पैर लग रहे तो कोई बात नहीं। तो वो इसलिए कह दिया, अब भाई कोई आके पूछ ले महाराज जी अब मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं, 2 साल से नाम ले रहा हूं, तो वो कह दे भाई भगवान मन की नोट करता है अगर कोई पूर्ण गुरु हो, बेटा इसकी नोट नहीं करता। भगवान के नाम में इतनी ताकत, तक किसी चीज में ऐसी ताकत नहीं। दुनिया के सारे पुण्य, कितने गोदान कर लो, कितनी भूमि दान, कितना अन्न क्षेत्र खोल लो, कितने यज्ञ कर लो, उन सारों को एक पलड़े में रख दो, रो करके संबंध बना के, मैं तेरा तू मेरा, संसार का चिंतन छोड़ के रो करके पुकार दो, वो पलड़ा झुक जाएगा। इतनी ताकत है नाम में, लेकिन मन होना चाहिए। मने मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षाय। फिर दूसरा भगवान फिर कह रहे हैं, जिनकी आप भक्ति कर रहे हो उसकी बात नहीं मान रहे, गीता भी पढ़ ली, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन संसार में मन देना है महाराज ये नहीं मानेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा, क्या कहा? सर्वेषु कालेषु मामनु समर। अरे अर्जुन एक बात बताऊं, अगर मेरे को प्राप्त करना है सब कालों में मेरा स्मरण कर। तो स्मरण क्या मुख करेगा, जीभ करेगा, हाथ पैर करेंगे, कान नाक करेगा, क्या करेगा? मन करेगा। भगवान ही कह रहे हैं उसी की भक्ति करो और उसी की नहीं मानते। हाथ पैर धोना, मन से लेना, टिक्का बिंदी तिलक कंठी माला पूरा, लेकिन मन नहीं है। उसने कहा ये क्या है, तो गधे की लेबर है, भगवान इसको नोट ही नहीं करता। तो नैवेद्य भक्ति में भी 3 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ है। क्या? श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति। 6 प्रकार की भक्ति 9 में कैंसिल कर दी। 3 प्रकार की भक्ति जरूरी है। सुनो, हाँ सुन लिया, मैं कौन, मेरा कौन, भक्ति मन ने करनी। 84 में दुख, मृत्यु बुढ़ापा रोग साथ लगे, पंच कलेश पंच कोश, त्रिताप, त्रिगुण, त्रिशरीर, त्रि अवस्थाएं निरंतर जीव को खाए जा रही है। मृत्यु का भय तो अलग है ही, और मनुष्य जन्म कीमती है लेकिन क्षण भंगुर भी है, और कर्म योनि यही है, कोई कर्म नहीं, देवताओं की भी कर्म नहीं कर सकते अलग, मतलब भक्ति नहीं कर सकते, पिछले का भोग है। तो ये सुन लो। फिर कीर्तन, प्रेमियों में कीर्तन करो, जिनका लक्ष्य हो परमात्मा प्राप्ति का, वो मेला मट्ठा कट करो, 2-4 दिन नाचे कूदे गिरे,
आंसू बवाई रहे, फिर संसार में जाके 2 दिन बाद लिप्त हो गए। उनका संग नहीं करना। वैरागी, त्यागी, जिज्ञासु, प्रेमियों का कीर्तन। और तीसरी, ये दोनों चीज करने के बाद समरण भक्ति, मतलब इतना वैराग्य हो जाए और अपने को आत्मा मान के निरंतर मन लगे। फिर आसन पर नहीं बैठने की जरूरत है, रागानुगा भक्ति बता रहा हूं। हाथ पैर धोने की जरूरत नहीं है, बाथरूम में भी नाम लो, गोबर के भरे हो तो भी नाम लो। और लोगे क्या, फिर तो ऑटोमेटिक वो ही अंदर बैठ के कहेगा ले नाम। भाव भक्ति कहते हैं इसको। कोई भी दान नहीं, वेद शास्त्रों को एक साइड में रख दो, बस वासुदेव सर्वमिति सुमात्मा दुर्लभ। मेरा माँ बाप पिता पत्नी सब कुछ जड़ चेतन वही है। अरे उसकी भक्ति कर लेंगे तो पूरे पितर देवता जड़ जल नदी नाले जड़ चेतन सब राजी हो जाएंगे। संशयात्मक बुद्धि विनश्यते, फिर संशय ना हो। तो जहां मन लगेगा, देखो मन भगवान में लगेगा, भगवान अंदर आएंगे, माया भागेगी। क्यों, मायापति है, मन से आएगा। नरक में लगाओगे, तमोगुण में लगाओगे, नरक मिलेगा। रजोगुण में लगाओगे तो इधर पृथ्वी लोक पर कोई जीव कर्म के अनुसार बन के आ जाओगे। और निरंतर स्वर्ग वालों में मन लगाओगे तो वो मिलेगा। जहां मन लगेगा वही भक्ति, वही चीज वापिस आएगी। तो अब आपको क्लियर हो गया ये बात गलत है। शराब की बोतल को बंद करके या उसमें पेशाब भर के बोतल में फिर गंगा जी में डबोते रहो, 1000 बार डबो लो, क्या गंगा जल बन जाएगा? मतलब भक्ति सूक्ष्म शरीर ने करनी है, स्थूल शरीर का दिखावा में भक्ति नहीं है। मुख, आंख, कान, नाक, पूजा पाठ इनमें नहीं, अगर मन न लगे तो। इसलिए बार बार भगवान यही कह रहे हैं, यो मा समर्थे नित्यस अनन्य चेता, यो मा समर्थे नित्यस सततम। जो निरंतर सदा मेरा स्मरण करे, पूजा पाठ नहीं, स्मरण भक्ति करे, मन करता है स्मरण। अनन्य चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते, जो में लोग सदा मेरा चिंतन करते हैं, मेरा ही भी नहीं। उनका योगक्षेम करके ठेका ले लेता हूं, तो मन को पकड़ लो, बगैर श्रद्धा के, बगैर मन के। देखो भगवान के नाम में कुछ तो फायदा मिलेगा, आप कैसे भी रहोगे तो। गधा गधा कहने से तो भगवान का नाम बढ़िया है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति, अंतकरण शुद्धि और संसार से वैराग्य, अपने को आत्मा मानना, ये मन के बगैर नहीं होगा। ये सवाल कई बार बता लिया, तो पकड़ने वाले पकड़ जाएंगे और शरीर वाले, निशानों वाले तो इसको पकड़ नहीं सकते, क्यों, आदत पड़ गई उनको। तो ऐसे कर लो, अब इस चीज को भूल जाओ, मन दे दो। मन संसार में दे दिया, शरीर भगवान को दे दिया। भगवान कह रहा है उल्टा काम क्यों कर रहा है, ये मेरे को दे, इसमें गड़बड़ है, गंधा अनंत जन्मों का अनंत संचित कर्म भरे हैं इसमें, और शरीर यूज के लिए इनको दे दे। लेकिन वो कह रहे नहीं महाराज जी, मनुष्य जन्म खोना है, चक्की पीसनी है, मन आपको नहीं दूंगा तो नहीं, तो फिर चक्की पीस। भगवान को तो आनंद चाहिए नहीं, आनंद तो जीव को चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाना धाम की।